नमस्कार दोस्तों, सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग झगड़ा करके भी आपसे संबंध तोड़ते नहीं हैं। यहाँ बात हो रही है सामाजिक लोगों की, मित्रों की, दोस्तों की, बाहरी लोगों की, कि जो झगड़ा करने के बावजूद भी आपसे संबंध तोड़ते नहीं हैं, पर बार बार झगड़ा भी करते रहते हैं। ऐसी अवस्था आ जाती है कि उस दोस्ती में बार बार दरार पड़ती है, पर बार बार वो या तो सामने वाला बंदा उस दरार को कैसे भी करके दोबारा भरने की कोशिश करता है, पुरानी बातों को भुलाने की कोशिश करता है, आपसे दोबारा पैचअप कर लेता है, एंड देन अगेन उससे भी ज़्यादा बुरा झगड़ा करके फिर वही चीज़ कंटिन्यूएशन में रिपीट होती रहती है। तो यूँ कह लो, यहाँ झगड़ा होता है, दोस्ती होती है, झगड़ा होता है, दोस्ती होती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि शायद हमारी दोस्ती बहुत पक्की है, या सामने वाला बंदा हमें बहुत चाहता है। ऐसा रिश्तेदारी में भी होता है, दोस्ती में भी होता है, तो प्यार मोहब्बत में भी होता है। शायद हमें चाहता है बंदा, तो इस वजह से हमारे बगैर रह नहीं सकता। पर कभी कभी अगर बात करी जाए दोस्ती की, मेन जो जिस विषय में आज वीडियो है, तो यहाँ पे मतलब भी छुपा होता है। कई लोग क्या करते हैं, हमारे से जब बिगाड़ लेते हैं एक बारी, तो उन्हें समझ आ जाता है कि इस बंदे से बिगाड़ के उनका ही नुकसान है। अगर वो बना के रखेंगे तो उन्हें कोई ना कोई फ़ायदे मिलते रहेंगे, और उन फ़ायदों के चलते वो एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो दोबारा बिगड़ी हुई को बनाया जाए, दोबारा मीठा बोलना शुरू करेंगे, ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कोई लड़ाई हुई नहीं थी। और पहले चाहे आपको वो ब्लॉक कर देंगे, बाद में अनब्लॉक भी कर देंगे, नए नंबर से आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, हाय हे दोबारा शुरू हो जाएगा। और उनको लिटरली इस बात की शर्म नहीं होगी कि हमने पहले इनसे कितना बुरे वाला झगड़ा किया था, इनको कितना बुरा भला कहा था। इस बात की एकमात्र शर्म नहीं होगी, और ऐसे चिपट जाएंगे आपसे जैसे शहद से मक्खी चिपट जाती है। और आप हैरान रह जाओगे कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। ये वही बंदा था जिसके वो शब्द थे, और अब यही बंदा ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर भी डेस्परेशन है, या थोड़ा भी प्यार छुपा है, या थोड़ी फ्रेंडशिप के प्रति एक लगाव है, या इमोशनल कनेक्शन आप उस दौरान पहले जोड़ चुके थे, तो आप उस चीज़ को लेट गो करने की कोशिश करोगे और कहोगे चलो कोई बात नहीं, पैचअप कर लेते हैं। पैचअप हो जाएगा, कुछ टाइम बाद फिर वही झगड़ा होगा, फिर उसके बाद आप ब्लॉक किए जाओगे, फिर वही सिलसिला रिपीट होता रहेगा। सामने वाला बंदा आपसे वाकई में प्यार करता है कि नहीं, वाकई में उसके अंदर इमोशनल कनेक्शन आपके प्रति है कि नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी स्तर अगर लड़ाई का बहुत ज़्यादा गिर रहा है, और आप हर हद पार कर रहे हो, और उसके बाद आप दोस्ती दोबारा कर रहे हो, तो वो दोस्ती नहीं रहती, एक ऐसा समझौता रहता है जहाँ आप चाकू की नोक पे बैठे हुए हो। आप किसी भी अनजान इंसान को उस स्थिति में ट्रस्ट कर रहे हो, और जो आपको पहले अपने असली रंग दिखा चुका है और उसके बाद ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो, तो वो कभी भी दोबारा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर जब आपने बार बार ये चीज़ें झेली हैं, क्योंकि ट्राइड को बार बार टेस्ट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो जाती है। इसी चक्कर में हादसे हो जाते हैं, क्राइम कमिट हो जाते हैं, और आप इसी गुड फेथ में रह जाते हो कि हमने तो दिल से दोस्त माना था। एक चीज़ बहुत कमाल की इसमें है कि जब भी ऐसा होता है, तो एक चीज़ से आप पकड़ सकते हो सामने वाले की भावना को, कि किस लहजे में वो आपसे दोबारा बात करता है। कई लोग जब ज़बरदस्ती आपसे दोबारा दोस्ती कर लेते हैं, तो उसके बाद भी मन से वो आपको नहीं अपनाया होता, उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए अपनाया होता है, और उनकी बातों में, उनके शब्दों में वो नफ़रत झलकती है। उनकी बातों का तरीका एक टॉन्टिंग वे में होता है, एक रिमार्क के वे में होता है। अगर वो आपकी बेइज्जती भी करना चाहते हैं, तो हंस के आपका मजाक उड़ाते हैं, ताकि वो अपने मन की भड़ास भी निकाल लें, आपको बुरा भला भी कह लें, और एक मजाक के वे में करके उसको दबा भी दें। हमेशा शब्दों को पकड़ो कि किस तरीके के शब्द वो आपके विषय में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लहजे में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके के रिमार्क्स वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का वे है उनका बात करने का। कंपेयर करो, क्या ये वैसा ही तरीका है जैसा पहले फर्स्ट मीटिंग में आपका था। कहीं ना कहीं अगर आप स्तर को बदलता हुआ दिखाई दे आपको, कि उनकी लहजे में, उनकी बातचीत में एक अलगपन है, एक कमी है, एक ऊपरापन है, एक नेगेटिव वे है, आपको एक पॉजिटिव या अच्छी इनवाइटिंग फील नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात समझ जाना कि सामने वाले ने सिर्फ दिखावे के लिए आपसे दोबारा पैचअप किया है। मन से उनके मन में कोई भी आपके प्रति लगाव या प्यार नहीं है। ये सिर्फ दिखावे के लिए, एक कोई ना कोई अंदरूनी छिपी स्कीम या मतलब के लिए, किसी न किसी षड्यंत्र के तहत ही जुड़ाव पैदा किया गया है। ऐसे में हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचने की ज़रूरत है, और कोई भी अपनी निजी बातें शेयर करने से ऐसे में बचना चाहिए।
क्योंकि सामने वाला बंदा कब उन चीज़ों का इस्तेमाल कर ले आपको नहीं पता, क्योंकि लड़ाई झगड़े में अक्सर वही निजी बातें उठाई जाती हैं। आपको बुरा भला कहा जाता है कि तुम्हें तो रोने के लिए कंधा चाहिए था, मैं वो कंधा बना था या मैं बनी थी, और कल को कोई बात होगी तो तुम ही आओगे मेरे पास सॉरी करते करते। इस तरीके की अगर वो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं समझ जाना कि वो आपको अपने सामने कुछ भी नहीं मांगते। वो ये समझते हैं कि आप पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट हो और उनके बिना आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है और आपका गुजारा नहीं चल सकता। जब ये ईगो फैक्टर सुप्रीमेसी का आ जाता है कि भाई मैं हूँ तो ये इंसान है और मेरे बगैर ये इंसान कुछ भी नहीं, और मैं इसको कितनी झड़कियाँ दे लूँ, कितनी इसका अपमान कर लूँ, ये इंसान दोबारा मेरे पास आएगा क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है, या और ये इंसान मेरे बगैर रह नहीं सकता, कहीं ना कहीं ये इमोशनली अटैच है। तो समझ जाना कि सामने वाला इंसान सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपकी भावनाओं से खेल रहा है। ऐसे दोस्त भी कर सकते हैं आपस में, प्रेमी प्रेमिका भी कर सकती हैं, आप प्रेमी कर सकते हैं, प्रेमिकाएं कर सकती हैं, लव रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, फ्रेंडशिप में ऐसा हो सकता है। हम अगर बात करें अपने घर और रिश्तेदारी की, घर में हम अक्सर लड़ते हैं, वापस पैचअप कर लेते हैं। वहाँ हम इसलिए पैचअप कर लेते हैं क्योंकि हमारा प्यार होता है, हमारा ब्लड रिलेशन होता है, हमारी आत्मिक जुड़ाव होता है, हम साथ पले बड़े होते हैं। तो वो चीज़ का कंपैरिजन हम कभी भी बाहरी रिश्तों के मामले में उसे इक्वल नहीं मान सकते। ऑलवेज ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। चाहे खून कैसा ही हो, खून खून होता है। हमारा जो भाई बहन हैं, हमारे माँ बाप हैं, हम उनसे कितना ही लड़ रहे हैं, पर उनके बगैर हम नहीं रह सकते, वो हमारे बगैर नहीं रह सकते। इस रिश्ते में लड़ाई और पैचअप होना ये आम बात है, और यहाँ पे फीलिंग दोनों तरफ प्योर होती है। कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, ज़िद हो जाती है, पर कभी भी हमें बाहरी रिश्तों को, सामाजिक दोस्ती के रिश्तों को, सामाजिक प्रेमी प्रेमिका, समाज में प्रेमी प्रेमिका जो मिलते हैं या सामाजिक यार दोस्त जो बनते हैं, उनके रिश्तों को घर के रिश्तों से कंपेयर करके या इक्वल मान के नहीं चलना चाहिए कि हम घर में भी तो लड़के पैचअप कर लेते हैं तो बाहर भी क्यों नहीं कर सकते। बाहरी लोगों ने आपके साथ वो वक्त नहीं बिताया जो आपके घर के लोगों ने बताया है। बाहरी लोगों का खून का रिश्ता आपसे नहीं है। बाहरी लोगों ने आपको पाल पोस के बड़ा नहीं किया है। बाहरी लोगों ने आपकी हर आदत, आपकी हर बुराई, हर तरीके के आपके बिहेवियर को नहीं देखा है और समझा है और अपनाया है। बाहरी लोगों के सामने हमारा एक अलग ही इमेज होती है, एक अलग ही प्रदर्शन होता है, एक अलग ही स्वरूप होता है जो हम प्रदर्शित करते हैं एक्सेप्टेंस पाने के लिए। तो बाहरी लोग कभी भी इस इक्वल इक्वेशन में खड़े नहीं होते, हमारे घर वालों की कम उसमें खड़े नहीं होते कि वो माँ बाप की जगह ले सकें या भाई बहनों की जगह ले सकें, कि हम उनको ये सोचें कि चलेंगे चलो इनके साथ भी हम पैचअप कर सकते हैं। अगर लड़ाई बार बार बहुत ज़्यादा हो रही है और बार बार पैचअप हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये नेवर एंडिंग गेम है, और कहीं ना कहीं ये स्तर किसी दिन इतना बुरा हो सकता है कि बात किस ज़्यादा बिगड़ जाए। तो इससे बेटर है कि सामने वाले को आप बुरा भी मत बोलो, और एक ऐसी दूरी बना लो जिसमें यह है कि आपका आपस में कांटेक्ट कम से कम हो। जितना कम कांटेक्ट होगा उतनी कम लड़ाई होगी और उतनी ही कम एक्सपेक्टेशंस होंगी। सामने वाला बंदा एक हक जमाने लगता है आप पे बाहरी होते हुए भी, और उस हक के चलते वो एक आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेता है, खासकर जब आप अपने घर की बातें, अपनी निजी बातें, अपने निजी इमोशंस उनके साथ शेयर कर लेते हो। उसके बाद वो सोचते हैं कि अब ये पूरी तरह हम पे डिपेंडेंट है, ये कहीं जा नहीं सकते। और ख़ासकर इमोशनल डिपेंडेंस एक बहुत गहरी खाई होती है जो आपको उसमें धकेल देती है कि आप उस इंसान के अलावा आपको फिर कोई नज़र नहीं आता जिसको आप अपनी दिल की बातें कह सको, अपने इमोशंस को शेयर कर सको। क्योंकि बहुत ऐसे सीक्रेटिव इमोशंस होते हैं जो हम घर वालों के साथ नहीं शेयर कर सकते, प्यार मोहब्बत के, दोस्ती के, सेक्स के। तो ये वो इमोशंस होते हैं जो हम बाहरी यार दोस्तों में शेयर करते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये हमें समझेंगे क्योंकि ये भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। पर ये ज़रूरी नहीं कि वो भी इसी दौर से गुजर रहे हो सकता है वो उसी भावना का फ़ायदा उठा के आपका इस्तेमाल करते रहें, आपसे लड़ते रहें और दोबारा पैचअप इसी बात को लेके करते रहें कि आप कहाँ जाओगे। आप टेक इट फॉर ग्रांटेड हो, आपके साथ कैसे ही सुलूक करके सॉरी बोल दो, आप दोबारा पैचअप के लिए ऐसे डेस्परेशन में तैयार रहोगे कि जैसे वेट ही कर रहे थे कि कब कॉल आता है। तो हमेशा जीवन को सतर्कता से लो। जितना सतर्क रहोगे जीवन के प्रति, जितना अपने आसपास लोगों के प्रति सतर्क रहोगे, उनके अंदर क्या नीयत है उस बात को भांपने लगोगे, उतना आप जुर्म से बचे रहोगे, उतना आप हर तरीके के फ्रॉड से बचे रहोगे और अपने जीवन को एक बेटर वे में इस्तेमाल कर सकोगे, एक अच्छे वे में
जी सकोगे। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना कि अगर कोई आपसे एक कदम पीछे हटता है तो उससे 10 कदम पीछे हटने में ही भलाई है। जिसने आपको एक बारी त्याग दिया वो दोबारा अगर आपको अपना भी लेगा तो उस निष्ठा, उस प्यार से, उस कशिश से नहीं अपना पाएगा, चाहे वो दोस्त हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो। हमेशा जीवन में अगर कोई चैप्टर ख़त्म होता है ना तो एक नया चैप्टर भी शुरू होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है अगर आप जीवन में अकेले हो तो आपको उसी जहरीले इंसान को दोबारा अपने जीवन में लाना है जिसने पहले भी आपकी ज़िंदगी में जहर घोला और आगे भी घोलेगा। अगर आप सोच रहे हो आगे नहीं घोलेगा वो जहर, तो ये आप एक भ्रम है जिसको आप जी रहे हो, एक फ़िल्मी दुनिया है जिसको आप बुन रहे हो, जिसका अंत फ़िल्मों की तरह अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर आप ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।